Hello student, today we are going to start our English subject in standard 6. तो आप फर्स्ट सेकंड लेसन आपका फिनिश हो गया. अब आया थर्ड लेसन. थर्ड लेसन क्या है? तो टैरोज रिवार्ड. तो इस स्टोरी में क्या है तो हम पढ़ते हैं. तो A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तो क्या है कि एक यंग वुड कटर मतलब जो लकड़ा को जो जंगल में जो वुड कटर लकड़े को जो कटता है वो उनको क्या कहते हैं? वुड कटर. उनका नाम क्या था? टैरो. और वो उनके माता पिता के साथ एक हिल साइड में वो रहते थे. और वो पूरा दिन क्या करता था? जो लकड़े होते थे उनको कट करता था. चॉपड़ा मीन्स कट करना. तो वो पूरा दिन कट करता था और वो हार्डवर्क करता था और वो लिटल मनी मतलब वो थोड़े ही पैसे वो कमाता था. तो उसके बाद क्या है कि दिस मेड हिम सैड, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो वो लड़का था वो क्या था कि एक उनके माता पिता का एक लौता बेटा था और वो उनके माता पिता चाहते थे कि वो उनको ज़रूर मतलब उनको जो चाहिए वो देगा वो. तो नेक्स्ट क्या होता है कि वन इवनिंग व्हेन टैरो and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तो क्या है कि एक शाम को ये जो यंग वुड कटर और उनके माता पिता वो सब एक उनके झोंपड़ी के बाहर एक कोने में बैठे थे. और वहाँ पे तेज़ पवन आता था और झोंपड़ी की दरारों से हवा की सीटी की आवाज़ भी आ रही थी और हर व्यक्ति को बहुत ठंडक महसूस हो रही थी. अचानक जो टैरो के पिता थे वो बोले कि काश मुझे एक प्याला शेक मतलब नशीला पेय मिल जाता तो मेरे शरीर में कुछ गर्मी आ जाती और मेरा बूढ़ा हृदय भी बेहतर महसूस करता और मतलब कि मुझे अच्छा लगता. तो नेक्स्ट क्या है कि दिस मेड टैरो सडर देन एवर फॉर द हियर वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो जो टैरो था उनको भी हुआ कि उनके पिता की इच्छा है कि वो उनको वो जो शेक मतलब एक प्याला जो नशीला पेय था वो दे दे. पर वो क्या करे कि वो उदास हो गया और वो सोचता रहा कि वो तो बहुत एक्सपेंसिव मतलब भारी है तो मैं कैसे उसे लाऊं. मतलब वो सोचता है वो खुद को ही क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी. तो क्या होता है कि हाउ डू आई गेट ए लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर. और लास्ट में वो जो टैरो था वो डिसाइड करता है कि मैं हार्ड वर्क करूँगा और मेरे पिता को ये जो शेक है मतलब नशीला प्याला है मैं उनको एक प्याला दूंगा. तो नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हीज वे टू द फॉरेस्ट. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he warm as.
तो जो टेरो था वो नेक्स्ट दिन क्या करता है कि रोज़ उठता था उनसे मतलब जल्दी उठ गया और वो जंगल की ओर चल पड़ा और वह लकड़ी काटता ही रहा। सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता जा रहा था। आपको पता है ना कि जब दोपहर हो जाती है तो कितनी गर्म होती है, फिर भी ये जो शीघ्र ही टेरो को इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट उतार ली और उसका मुंह भी सूख रहा था और उसके चेहरे पर पसीना भी बह रहा था। कि आपको पता है ना कि गर्मी में प्यास भी हमें ज़्यादा लगती है और जो हमें पसीना होता है शरीर में वो भी ज़्यादा होता है और गर्मी भी हमें ज़्यादा लगती है। तो तो वो जो टेरो था वो बोल रहे थे कि मेरे प्रिय पापा बेचारे, उसके मन में ख्याल आया कि काश वह भी मेरे तरह गर्मी महसूस कर पाते। तो नेक्स्ट क्या है कि एंड with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. तो वो क्या है कि और फिर उसने अधिक वेग से जो लकड़ी काटता था वो काटना शुरू कर दिया और वह उस अतिरिक्त राशि के बारे में सोच रहा था कि जिसे कमाना जरूरी था ताकि वृद्ध पिता की हड्डियों को कुछ गर्म रखने का शेक वो खरीद ले। तो उसके बाद क्या है कि देन सडनली टेरो स्टॉपेड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड? कुड इट पॉसिबल बी रुशिंग वाटर? तो क्या है कि जो टेरो था वो चट्टान के पीछे जो टेरो था वो फिर सहसा टेरो ने लकड़ी काटना बंद कर लिया और वह कैसी आवाज़ मेरे कानों में आ रही, उसे कुछ सुनाई देता था। तो वो सुन रहा था कि ये कैसी आवाज़ है, वो मुझे सुनाई देती है, कहीं यह बहते जल का शोर तो नहीं है, वो ऐसा सोचता है। तो उसके बाद क्या है कि टेरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग रुशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थ्रस्टी। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तो आपको पता है कि एक्स का मतलब क्या है कि कुल्हाड़ी और चौपड़ा मतलब कि कट करना और स्ट्रीम को आपको पता है कि झरना। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्या है कि टेरो को याद नहीं आया कि उसने कभी जंगल के इस भाग में किसी नदी को बहते हुए देखा है या उसका शोर सुना हो। उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वह उसे आवाज़ की और चल दौड़ा और वो सोच रहा था कि ये कैसी आवाज़ है। तो टेरो शो ए ब्यूटीफुल लिटल वाटरफुल हिडन बिहाइंड ए रॉक, kneeling at a place where the water flowed quickly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it shake? He tasted it again and always it was the delicious shake instead of cold water. यहाँ पे जो अंडरलाइन किए गए जो वर्ड्स हैं वो आपको आपकी नोट में नोट डाउन करना है क्योंकि ये हार्ड वर्ड है। तो क्या है इसमें कि जो टेरो ने एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ एक सुंदर छोटा जल प्रताप देखा और उसे लगा कि जिस स्थान पर पानी का बहाव शांतिपूर्ण था वहाँ एक घुटनों के बल पर वो बैठ जाता है और वहाँ पे हाथों को कपसा बनाकर उसने पानी भर लिया और उसे अपने होठों से लगाया और वो बोलता है कि क्या यह जल है अथवा यह शेक है। उसने बार बार वह पानी पिया और सदैव उसे स्वादिष्ट शेक ही पिया, आम ठंड का जल नहीं। तो उसके बाद क्या है कि टेरो क्विकली फिल्डेड द पिचर he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake after only one swallow of the liquid
he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो इसमें क्या हम कि टेरो ने जो शीघ्रता से अपना घड़ा था वो उस जल से भरा तथा घर की और वो तेज कदमों से वो चलता है, मतलब तेज़ी से चलता है। बूढ़ा पिता शेक पीकर बहुत आनंदित हो गया। उसे पेय की एक घूंट पीते ही उसका ठंड से जो कांप रहा था, मतलब उसे ठंड लग रही थी, वो थम जाती और वो फ्रेश हो जाता है और उसके बीच में खुशी से वो नाचने लगता है। उसके बाद क्या है कि दैट आफ्टरनून ए नेबर stopped by for a visit. Tero's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि greedily means as if they drink more and more. Then Tero told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तो क्या होता है कि